प्रबल किस्मत वाला है वो गिद्धराज जटायु है, प्रबल किस्मत वाला। क्यों? दशरथ जी के घर में राम जन्मे थे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भले कृष्ण का दर्शन करा, पर जब प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु एक ऐसा मांसाहार करने वाला पक्षी जिसने प्राणों को जब त्यागा तो राम की गोद में त्यागा। राम की गोद में। शास्त्र कह रहा है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ गया तो सारा काम खत्म हो गया। बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। और दुनिया के लोग बुढ़ापा बहुत जल्दी बिगाड़ रहे हैं। इनसे क्यों भजन करो तो भोजन करे, इनको क्यों सत्संग में चलो तो के सीरियल छूट जाएगा 7:30 वाला। बहुत कठिन, बहुत कठिन। पूरा परिवार नाटक देखते समय वो टीवी के सामने ऐसा बैठा रहता है जैसे भगवान की मूर्ति रखी हो और ये प्रवचन सुन रहे हो। और किसी ने रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर दिया, उतनी देर में ऐसी देखे जैसे काट के टक देगी उतनी देर में। सत्संग, संत तुकाराम रात को नींद नहीं आ रही है, बैठे हुए थे घर के बाहर, और तुकाराम जी को जब नींद नहीं आई बैठे हुए घर के बाहर 4 चोर चोरी करने चले। संत तुकाराम उनके पीछे पीछे चले। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा पीछे तुकाराम आ रहा है। तो चोर ने कहा अच्छा है हम तो 4 से भले 5। अरे तो कोई वो चोर है क्या? तो चारों चोरों ने विचार करा भले चोर नहीं है पर पीछे आ रहा है, तो एक काम करो। संत तुकाराम जी को लगा कि भाई बेचारे ना जाने आधी रात को कहाँ जा रहे हैं, इनको कौन सा काम आ गया इतनी रात को, तो इनकी हेल्प कर दो। नींद तो आई नहीं रही है तो बैठे से भला काम कर दो इनका, बैठा चलो। पीछे पीछे गए। चोरों ने कहा तुकाराम कहाँ जा रहे हो? तुकाराम जी बोले हम तुम्हारी हेल्प करने जा रहे हैं, तुम्हारे को सहायता करने। तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? तुकाराम जी बोले हमें नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, पर हमने सोचा नींद नहीं आ रही, फालतू बैठे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, सहायता कर देंगे, चलो। तुम हमें जानते हो? तुकाराम जी बोले नहीं जानते। तुम हमें नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। हम कौन है? नहीं जानते। नहीं जानते, चलो। चारों चोरों ने एक सेठ जी के यहाँ गए और चोरों ने तुकाराम जी को बाहर खड़ा कर दिया, और बाहर खड़ा करके बोला तुम यहीं खड़े रहना, हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारा जब काम होगा हम तुमको बुलाएंगे, यहाँ से हिलना मती, हम आते हैं अभी आधे घंटे में। चारों चोर सेठ जी के घर में चले गए। जैसी सेठ जी के घर में घुसे, अंदर जाकर चोरी का सामान ढूंढने लगे। आधा घंटा निकल गया। आधा घंटा निकला, चोर निकलकर बाहर नहीं आए। 1 घंटा हो गया, चोर नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये चारों की चारों सेठ जी के घर में, ये तो वही सेठ जी का घर है जहां रोज हरिपाठ होता है, जहां रोज हरि सत्संग होता है, और चारों की चारों मत सत्संग में बैठ गए और मेरे जैसे पापी को बाहर छोड़ गए। संत तुकाराम जी ने कहा अपन काय को बाहर खड़े रहे, चलो अंदर। तुकाराम जी अंदर पहुंचे। जैसे ही अंदर पहुंचे सामने एक फोटो लगा था जिसमें हरि विट्ठल की मूर्ति की फोटो लगा। इतने में तुकाराम जी ने जो हरि विट्ठल का फोटो देखा, तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली और बजाने लगे पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। जैसी हरि विट्ठल कहा, चारों चोरों ने सोचा ये तो मरवाएगा, जल्दी भागो, और चारों की चारों 2 पलंग के नीचे घुसे, 2 ऊपर टांग पे छुपे, 2 नीचे 2 ऊपर। सेठ जी जाग गए और सेठ जी जागकर तुरंत बाहर आए। सेठ जी ने देखा तुकाराम जी आए। गुरुदेव आपको बुलाने के लिए मैं तरस गया था, आप कभी नहीं आए गुरुदेव, आज आप आए। गुरुजी मैं पानी लेकर आता हूं, अभी जा रहा हूं। और इतनी देर में सेठ जी दौड़े, आज मेरा संत मेरा गुरु आया है, और गुरुदेव मैं पानी लाया। और जैसे ही पानी लेने गए तो वापिस लौट कर आ गए, पानी नहीं लाया सेठ पानी नहीं लाया, वापिस आया। और सेठ वापिस आया और आकर संत तुकाराम जी से पूछा गुरुदेव आप तो कभी अकेले नहीं जाते थे कहीं पर भी सत्संग करने, आज तो आप अकेले आए हो। इतने में संत तुकाराम बोले काहे को अकेले आए, 2 नीचे 2 ऊपर। 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 2 नीचे 2 ऊपर।
कौन कह रहा अकेले? चोरों ने सोचा जूता खिलवाएगा ये तो आज, जल्दी निकलो बाहर। चारों चारों निकल के संत तुकाराम के पास खड़े हो गए। इतने में सेठ जी गए, 5 गिलास पानी लाए, पिलाया। 5 गिलास पानी लाकर पिलाया और 5 गले में माला पहनाई और 5 को श्रीफल दिया। और श्रीफल देकर संत तुकाराम से कहा, गुरुदेव और पधारना, इतनी रात को आए हो गुरुजी, आज कैसे आना हो गया? संत तुकाराम बोले, मेरी इच्छा नहीं थी, वो तो ये चारों लेकर आ गए। मेरे चरण मत पकड़, इनके पकड़। सेठ जी ने उन चारों के चरण पकड़े, वापिस जाने लगे तुकाराम। सेठ जी ने चारों को रोक कर कहा, भैया कल कितनी बजे लेकर आओगे? कल का टाइम। तुकाराम जी बाहर, चोर बाहर निकले, चारों चोर बाहर निकलकर संत तुकाराम के चरण पकड़ लिए। तुकाराम जी जब जब पकड़ाते थे चोरी करते हुए, जूता खाकर आते थे, मुंह काला करवा कर आते थे। आज जिंदगी में पहली बार चोरी करने गए और पकड़ाए तो गले में फूलों की माला पहन कर आ रहे हैं। तुकाराम जी कहते हैं, संतों के साथ चलोगे तो गले में माला ही माला मिलने वाली है, जूते नहीं मिलने वाले, ये पक्का है। माला ही मिले, कुछ दूसरा नहीं। चोर चोरी करना छोड़ दिया। शिव पुराण कर रही है, कर्म के भोग को भोगने के लिए मानव का तत्व शरीर मिला हुआ है। शरीर। दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर भगवान शंकर के धर्मपत्नी माता सती को यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागती है। भगवान शंकर ने अपने कंधे पर सती मां के शव को लिया है, सती मां के शव, और माता सती के शव को कंधे पर धारण कर कर भगवान ने जो तांडव मचाया। भगवान का क्रोध इतना प्रबल था, इतना प्रबल क्रोध, इतना प्रबल क्रोध, इतना प्रबल, भगवान नारायण के पास शब्द पहुंचा कि भगवान शंकर को क्रोध आ रहा है। भगवान नारायण ने उसी समय पर सुदर्शन चक्र को उठाया, चक्र को उठाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े। मां के शरीर के 51 टुकड़े कर, जो करे वो जिस स्थान पर गिरे वहां शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। भगवान शक्ति पीठ, कहीं मां का हाथ गिरा है, कहीं घुटने गिरे हैं, कहीं पीठ गिरी है, कहीं नयन गिरे हैं, कहीं जिह्वा गिरी है, कहीं कर्ण गिरे हैं, कहीं एड़ी गिरी है। शक्ति पीठ का शिवजी बैठ गए तप में लीन। जो हिमालय राज के यहां पर कन्या जन्मी है, ये वही सती मां है, वही सती हिमालय राज के यहां प्रकट हो गई, पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और हिमालय राज के यहां मीनावती के गर्भ में जो माता का प्राकट्य हुआ है, ये 3 है, मेना, धन्या और कला। नाम बोलो, फिर से बोलो नाम, मेना, धन्या और कला। ये 3 पितरों की लड़कियां हैं। किन की लड़कियां हैं ये? पितरों की, जो पितृलोक में पितृ रहते हैं, उन पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला। एक बार सनकादि ऋषि तप में लीन थे, साधना में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। सनकादि ऋषि भजन कर रहे थे, इतनी देर में मेना वहां से निकल कर गई, धन्या निकल कर गई, कला निकल कर गई। इन तीनों के निकलने से इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो झामर झुमके लगे हुए थे, पहले माताएं जो कपड़े पहनती थी उस कपड़ों में बहुत मोटा मोटा गोटा चांदी आदि की खुद खूब सारी लेस लगी होती थी, खूब झामर झुमका लगा होता था, बहुत भारी भारी कपड़े होते थे। जब वो निकल कर जा रही थी, उनका लहंगा सनत कुमारों को लग गया, सनकादि ऋषियों को लग गया। हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठे हों तो उनके बीच में से कभी निकल कर नहीं जाना चाहिए। 2 संत एक साथ बैठे हों, उनके बीच में से निकल कर नहीं जाना चाहिए। अगर 2 गुरु बैठे हैं, उनके बीच में से निकल कर नहीं जाना चाहिए।
कभी कोई सत्संग सुन रहा हो, प्रवचन सुन रहा हो, कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कोई कथा में चित्त लगा हुआ हो, किसी का मन अगर भागवत, शिव महापुराण आदि कादिक पुराणों में किसी का मन लगा हुआ हो तो उसके सामने से निकल कर नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो शास्त्र कहता है उसकी गति बिगड़ जाती है। मृत्यु समय में उसको 94 तरह के नरक में से एक नरक में उसको गिरना पड़ता है।